हेलो। हट। हेलो। तैयार हो गए? कहाँ जा रहे हो? पार्टी में। कहाँ? दूर। अभी बज चुके हैं, शाम के बजने वाले हैं 5 बजने वाले हैं। आप सभी को गुड इवनिंग। और मैं हो चुकी हूँ तैयार और हम लोग जा रहे हैं। हाँ, एक बर्थडे पार्टी है छोटी सी हमारे ही घर में। तो वीडियो तो वहाँ मुझे नहीं लग रहा कि मैं बनाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको अपना लुक दिखा दिया कि मैं तैयार हुई थी। चलिए, जब बनाऊँगी जब इसको ऐड कर दूँगी मैं। और आज पहनी है मैंने न्यू साड़ी। तो बस अभी मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और ये चाचा जी का घर। तो बहू उस नाते मुझे थोड़ा सा फिर ऐसे घूंघट वगैरह करती हूँ ना, तो कैमरा लेके घूमना, फ़ोन लेके सही नहीं लगता है फिर कहीं जाके। इस वजह से मैंने व्लॉग वगैरह ज़्यादा नहीं बनाया। लेकिन देखिए, जाते ही इन लोगों ने कैसे बच्चों के खिलौनों पर पूरा अपना हक जमा लिया। बस जाते ही दोनों की दोनों और खिलौनों में लग गई, व्यस्त हो गई। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ना दो, तो उनके बहुत सारे खिलौने आप देख ही सकते हो। और यहाँ पे हो रही है केक कटिंग की तैयारी, क्योंकि आज है इनके मेरे जो तेवर जी हैं उनके बेटों का बर्थडे है। जो इनके चाचा जी हैं उनके जो लड़के हैं, और उनके बच्चों का बर्थडे मैं बताऊँ आप लोगों को कि एक ही दिन दोनों का पड़ता है। जो बड़ा वाला है ना, वो अभी 4 इयर्स का हो गया मुझे लग रहा है इस साल, और छोटा वाला है वो 1 साल का हुआ है। लेकिन दोनों का बर्थडे सेम दिन, ऐसा बहुत मुश्किल से हो पाता है ना। ऐसा उन्हीं का होता है जो जुड़वा बच्चे होते हैं, लेकिन इन दोनों भाइयों का साथ ही है। तो बस यहाँ पे गाने वगैरह गाए जा रहे थे। तो बस अभी यहाँ पे केक कटिंग की तैयारी चल रही थी। और मैं ना शाम के टाइम, जैसे आपको बताया था, शाम को आई थी। तो और ये वही वाला दिन है जिस दिन ये गए थे। तो बस हम लोग पहुँच गए यहाँ पार्टी मनाने के लिए। वैसे तो कहीं नहीं जाना था, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, और लेकिन ये घर की बात थी ना, इसलिए जाना पड़ा। कहीं बाहर का होता तो मैं नहीं जाती, क्योंकि जब तबीयत सही नहीं होती तो फिर मन भी नहीं होता है कहीं आने जाने का। तो यहाँ पे अभी ये दोनों भाई क्या, छोटा वाला तो छोटा ही है, लेकिन केक कटिंग तो जैसे कराना ही पड़ेगा। तो दोनों के अलग अलग नाम से अलग अलग केक है। देखिए, ये है छोटा वाला और ये है बड़ा वाला। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी और यहीं पे क्योंकि मकान में रहते हैं चाचा जी, तो जहाँ हमारे प्लॉट का काम चल रहा था, फिर मैं देखने आ गई। थोड़ा ही दूरी पे है, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और इतना काम हो चुका है, और अभी इसके बाद फिर अभी काम बंद ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये चले गए तो फिर अभी यहाँ फिर काम की देख रेख कौन करेगा। तो इस वजह से, और मैंने अपनी साड़ी चेंज कर ली थी, चाची जी की डाल ली थी आने के बाद। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। थोड़ा सा मैंने कि देख के चलती हूँ, और आज या कल ये काम ख़त्म हो जाएगा, फिर इसके बाद ये बंद हो जाएगा। देखिए, जहाँ तक हमें जैसे फाउंडेशन रखना है ना, नींव इसकी रखनी है घर की, उतने तक करा दिया है। और अभी हो रहा है दूसरे दिन का सुबह वाला टाइम, मतलब बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है, और स्कूल भेजने के बाद का टाइम है ये। तो पूरा रूम फैला पड़ा है बुरी तरीके से, और 2 से 3 दिन मतलब इधर इधर जाते जाते हो ही गए। इससे एक दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि मैं कहीं गई थी, फिर उससे नेक्स्ट डे ये गए सुबह सुबह, फिर उसके बाद फिर मैं चली गई वहाँ पे। फिर उससे, क्योंकि रात रात का टाइम हो गया था, तो बच्चों के साथ आते कैसे आना हो नहीं पाया। तो फिर दूसरे दिन दोपहर तक आए, तो फिर ये तीसरा वाला दिन हो गया सोचिए, और व्लॉग को चलते चलते भी तीसरा ही दिन हो गया। तो आज मैंने सोचा इसमें थोड़ा बहुत क्लिप ऐड करके, क्योंकि वहाँ तो मैंने वीडियो वगैरह उतना कुछ बनाया नहीं था। वैसे सब कुछ बहुत अच्छा था, खाना पीना था, सब कुछ था, लेकिन थोड़ा सा मुझे नहीं अच्छा लग रहा था वीडियो वगैरह बनाना, क्योंकि हर किसी को कैमरे के सामने आना अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसीलिए मैंने नहीं बनाया। और इसमें ना पिल्लो, ये क्या रखा है, ये अभी मैंने नई मंगाई थी, तो इसमें पॉलीथीन थी। पॉलीथीन की वजह से ना बार बार इसका कवर निकल जा रहा था, तो इसको निकाल दूंगी। और पूरा बेडशीट वगैरह सारा कुछ आज चेंज कर दूंगी, कपड़े धो दूंगी, क्योंकि और सबसे ज़्यादा कहीं आने जाने में अगर कोई चीज़ फैलती है तो वो है मतलब कपड़े। और सर्दी के टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही हो रखे हैं, और 2-3 दिन इधर उधर आते जाते हो गए ना, तो साफ़ सफाई भी रूम की उतने अच्छे से नहीं हो पा रही है। बस जल्दी जल्दी में ऐसे ही झाड़ू वाड़ू लगा दिया, ऐसे ही कर दिया। तो बस थोड़ा सा आज इसको अच्छे से क्लीन करूँगी मैं रूम को। तो यहाँ पे मैंने गद्दे भी ले जाके बाहर डाल दिए हैं सुखाने के लिए।
और अभी जब से तबीयत ख़राब चल रही थी मेरी, तो अभी तक भी अच्छे से ठीक नहीं हुई है। और बच्चों की भी थी, तो दवाइयों का ना एक साथ इतना सारा ढेर लग गया था, तो बस मैं वही देख देख के जो अगर थोड़ी बहुत कोई काम किए तो रखूँगी, बाकी जितनी भी सारी फेंक दूँगी। मुझे दवा वैसे भी अच्छी नहीं लगती रखना। देखिए कितनी सारी निकली हैं, और दवा तो मुझे लग रहा है किसी को अच्छी नहीं लगती होंगी रखना, खाना पीना बस मजबूरी हो जाती है दवाई का बस लेना। तो यहाँ पे सब काम बाकी का मेरा सारा कुछ हो चुका है। मैंने खाना भी बना दिया, और सब्ज़ी में बनाई है मैंने आज आलू टमाटर वाली पतली सब्ज़ी बनाई है। और अब मैं लग गई थी कपड़ों को धोने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों को पहले सर्फ़ में भिगो के रख दिया था, बहुत सारे कपड़े थे। फिर उसके बाद पूरा हाथ से रगड़ रगड़ के धोए। अच्छा, अभी सर्दी के टाइम पे ना कपड़े थोड़े से एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं, और हाथ से धोना भी मेरे लिए मुश्किल भी हो रहा है, क्योंकि कल के बच्चों के कपड़े थे, कल वहाँ हम लोग गए वो थे। पर सोचूंगी जल्दी ही वॉशिंग मशीन को भी मुझे लग रहा है सही कराना पड़ेगा, क्योंकि कपड़ों को धोने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं, इतना 1 से 1 घंटा जैसे लगेगा तो वो कम से कम बचेगा, और दूसरा काम होगा उतना जल्दी। तो यहाँ मैंने अपने लिए पानी भी साथ ही गर्म कर लिया था। इसके बाद क्योंकि बस किचन को पोंछने के बाद फिर मेरा नहाना ही बचेगा। किचन क्या, रूम को भी मतलब अभी पोछा वोछा लगाना है, सारे घर में पोछा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे बताया था शायद, या नहीं मुझे नहीं पता मैंने आपको बताया कि नहीं, परिवार में किसी की एक डेथ हो गई थी लेडीज़ की। तो बस आज उसका जो हमारे यहाँ का वो किया जाता है ना, कन्या वगैरह खिलाई जाती हैं, उसके बाद तो सूतंग जैसे आज ख़त्म हो जाएंगे, तो घर की फिर उस दिन साफ़ सफाई थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। तो इस वजह से, तो इसीलिए सारे घर में पोछा वगैरह लगाना पड़ रहा है। नहीं तो जब तबीयत ठीक ना हो या फिर टाइम ना हो, तो फिर कभी कभी मैं छोड़ भी देती हूँ। और मैंने ना गद्दों को देखिए यहाँ पे लाके सुखा दिया था, क्योंकि धूप अच्छी खासी हो रही थी। बेडशीट वगैरह तो मैंने चेंज की थी, तो सर्दी के टाइम पे ना फिर लगता है कि थोड़ा सा धूप लगा दो तो सही रहता है। तो बस यहाँ पे डाल देती हूँ सारे कपड़े सुखाने के लिए, और अभी थोड़े से जल्दी सूख ही जाएंगे। इस साइड ना धूप शाम तक रहती है, उधर कम रहती है, तो जो भी भारी कपड़े हैं मैं इस साइड डालूंगी, क्योंकि सूख जाएंगे। और फटाफट से काम को ख़त्म करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी बस मैंने नहा धो लिया था, और पता है अभी टाइम कितना हो रहा था, मुझे लग रहा है शायद अभी टाइम हो रहा था 1:30 1:30 बजे, पौने 2 बज रहे थे जब मैं नहा के आई थी। फिर उसके बाद खाना खाया। इतना लेट हो जा रहा है काम, और सुबह से 5:30 पौने 6, मतलब 5:30 और 6 के बीच में ही उठ जाती हूँ। उस टाइम से और इस टाइम तक हो जाता है, पता नहीं काम क्यों नहीं ख़त्म होके देता। तो यहाँ पे बस अभी इसको बिस्तर वगैरह को सेट कर लूँगी, और फिर इसके बाद चलिए फिर वीडियो को मैं अभी एंड ही कर दूँगी। और देखिए यहाँ पे मम्मी ने सारा चौका वगैरह लगाया, मैंने बताया ना थोड़ी सी करनी पड़ती है ये सारी चीज़ें। भी बज गए हैं, मुझे लग रहा 2:30 बजने वाला है शायद। और 3 दिन हो गए इस व्लॉग को चलते चलते, तो हम मुझे लग रहा है कि मुझे इसको एंड कर देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल भी ना तो टाइम लग पा रहा है काम ख़त्म होते होते। और जस्ट काम ख़त्म हुआ है, और जस्ट मैंने खाना खाया है अभी। खाना खा के अभी बस जस्ट फ्री हुई हूँ नहा के, और बस खाना खाया है, और अभी थोड़ी देर बाद बच्चे आएंगे। तो चलिए कोशिश करूँगी आगे से एक अच्छा सा वीडियो व्लॉग बनाने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम टाइम मिल पाता है, तो वीडियो ऐसे ही बन पाती है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे नहीं पता। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।